ये जो वापसी है जो टेलीविजन से आपने किया है, जी जी जी, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है? क्या सोच के आपने, क्या अपने अंदर आपने अपने आप इतना मजबूत किया है कि अब जो वापसी कर रहा हूँ, मुझे अब इस शिखर पे जाना है, या मुझे यहाँ नंबर 1 होना है, या अपनी जो पहले जो मेरी सोच थी, जो मेरे टारगेट्स थे, मुझे अब पूरा करना है? कुछ ऐसे विचार अब वो टारगेट पूरे नहीं हो सकते। अब अगर मैं ये कहूँ कि भैया ये उस समय के जो मैं 90s के दशक में जो हीरो स्टार्ट हुए थे, जैसे अक्षय, शाहरुख, अजय, ये सब मेरे साथ इनका करियर शुरू हुआ था, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मैं अगर ये चाहूँ कि अब मैं वापस उनके लेवल तक आ पाऊँगा, तो वो आई थिंक वो एक बेवकूफ़ी की का सोच होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि देन आई गॉट रीमैरिड। कुछ 10 साल पहले मेरी दोबारा मैंने शादी की, मैं वापस ज़िंदगी सेटल की। आई हैव अनदर सन नाउ एंड आई एम लिविंग माई लाइफ हैप्पीली एंड टच वुड। नाउ अभी वो स्टेज आ गई है कि मुझको वो सब करना पड़ेगा जो कि एक टीवी में जो आपको मुझे क्या ऑफर कर सकते हो। एक 45 ईयर्स के मैन को आपके टीवी में क्या रोल ऑफर करेंगे? आज जितने भी ये मैंने नाम लिए एक्ट्रेस के, दे आर ऑल ऑफ माई एज ग्रुप, या मेरे से बड़े ही होंगे। बल्कि वो अभी भी हीरोज आते हैं, उनकी हीरोइंस अभी भी 20, 21, 22 साल की हैं, और खुद वो सब 45 प्लस हैं, लेकिन उनकी हीरोइंस उनसे आधी उम्र की हैं, लेकिन वो हीरोज हैं। तो क्या मैं जो कि उन्हीं की उम्र का हूं, क्या मैं वापस हीरो बन सकता हूं? लेकिन अगर कैरेक्टर अगर ऐसा हो, जो कि किरदार अगर ऐसा हो कि जो आपकी उम्र से मैच करता है, तो अभिनय उम्र से मैच करें तो फिर मुझे फादर का रोल करना चाहिए। नहीं, फादर क्यों? आज बच्चन साहब कई फिल्में कर रहे हैं, देखिए, जो उनके ऊपर फिल्में नहीं, उनको ध्यान में रख के लिखी जाती हैं। और भी कई कलाकार, बच्चन साहब को बिल्कुल उनके अदाकारी की बात की जाए, जब अब बच्चन साहब को लिया जाता है, उनको माइंड में रख के उनके लिए स्क्रिप्ट बनती है। अगर वो मना कर देंगे तो वो फिल्म बन ही नहीं सकती। तो वो तो आप छोड़िए कि बच्चन साहब का तो मैं 100 टाइम्स नीचे भी नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज एक लड़का जो 15 साल से दिखा नहीं, पुराने दौर की भी अगर बात की जाए, संजीव कुमार थे, राज कपूर साहब थे, कंटिन्यू ये लोग अपनी एक अधेड़ उम्र 40 के बाद भी इन लोगों ने क्योंकि वो कभी आउट नहीं हुए। सी, अगर मैं भी चल रहा होता तो आज मैं भी हीरो ही होता, मुझे ये सब सोचना नहीं पड़ता। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते। कोशिश तो कर सकते हैं, एक कोशिश करने के बाद भी मुझे क्या मिलेगा? आज मुझे वापस कोई हीरो मिलेगा? किरदार पे निर्भर करता है, किरदार जो है उस पर निर्भर करता है। कोई भी आज 2, 3, 4 करोड़ रुपए मेरे पर नहीं लगाएगा। क्यों लगाएगा? आप मुझे बताइए क्यों लगाएगा? ही विल टेक सम एस्टैब्लिश एक्टर। अगर उसको डेट्स की प्रॉब्लम आएगी तो वो किसी बिल्कुल ब्रांड न्यू लड़के को ले लेगा, लेकिन मुझे नहीं लेगा, क्योंकि इसको मालूम है यार 15 साल से तो किसी ने देखा नहीं अविनाश वधावन को। अब मैं इसको रोल इतना बड़ा रिस्क लूं, ऊपर से ही इज ऑलरेडी 45 प्लस। या तो एक कैरेक्टर ऐसा हो जिसकी उम्र 45 की एज ग्रुप की है, और वो पूरी फिल्म का एक वो है जो उसके बोलते हैं। विनोद खन्ना साहब ने भी तो कमबैक किया था। विनोद खन्ना लंबे करियर के बाद में, लंबे करियर के बाद में 20 साल करियर चलने के बाद जो 3-4 साल रजनीश जी के चक्कर में पड़ गए थे, उसके बाद में एक लंबा गैप आ गया था उनका भी। लंबा गैप था, लेकिन उसके पहले उनका कितना लंबा करियर सक्सेसफुल रहा। ही वॉज नॉट आउट ऑफ माइंड फ्रॉम पीपल्स माइंड। मेरा तो 4-5 साल का एक शॉर्ट करियर पीरियड रहा, 90 से लेके 95 तक। बात कीजिए आज के फिल्मों की, आज की जो फिल्में बन रही हैं, क्या लगता है आपने जो पहले काम किया है उस वक्त की फिल्मों में और अब की फिल्मों में क्या अंतर देखते हैं? टेक्निक में बहुत फर्क आ गया है, और ना सिर्फ बॉम्बे में बल्कि इवन हॉलीवुड में टेक्निक में बहुत फर्क आ गया है। जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज होती चली जा रही हैं, कैमराज, अच्छे कैमराज में, टेक्निक में, एक्शन की टेक्निक में, डांसिंग की टेक्निक में, सब में धीरे धीरे फर्क आता जा रहा है। अगर 1990s में जो टेक्निक थी वो 1960 से या 70 से कंपेयर करें तो 1990s की टेक्निक को बहुत सुपीरियर माना जाता था उन दोनों, क्योंकि तब उस समय 1970 से कंपेयर किया जाता था। अब 1990 की टेक्निक से ज़्यादा 2010, 2015 आ जाएगा अभी, और आज से 10 साल के बाद जब 2024 आएगा तब टेक्निक कुछ और ही रूप ले चुकी होगी। सो आई थिंक दिस इज द ओनली डिफरेंस। परिवर्तन को अच्छा मानते हैं आप? बिल्कुल, ऑफ कोर्स परिवर्तन नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ते रहेंगे? यानी यही मानते हैं कि परिवर्तन पॉजिटिव है, अच्छा है, बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा परिवर्तन है। और अभी बजट्स भी बहुत हाई हो गए हैं। अभी हर चीज़ के अभी बहुत फैल रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। अभी हर देश में हमारी फिल्में साइमल्टेनियस रिलीज होती हैं, जो किसी ज़माने में पहले इंडिया में होती थी, उसके बाद फिर बाहर जाती थी, अभी साथ में रिलीज हो जाती हैं। और अलग अलग देशों में, अलग अलग सिनेमा हॉल्स में एक ही डेट को फिल्म 4000 थिएटर्स में फिल्में रिलीज होती हैं, 5000 थिएटर्स में फिल्म रिलीज होती हैं, जो हमारे टाइम पे कभी कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकता था। आजकल अगर फिल्म में कोई टॉप हीरो है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3-4 दिन मिला के 100 करोड़ हो जाते हैं, विच वॉज अनइमेजिनेबल आज से जस्ट 10 साल पहले। तो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। पीपल आर, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटरटेनमेंट विच विल नेवर गो।
Everybody wants entertainment. Or this media is such, all over the world, people love films. And this will never end. So I'm glad. अविनाश वाधवान के ऑल टाइम फेवरेट किरदार कौन से हैं और कलाकार कौन से हैं? जी, मैं बलराज साहनी साहब का एक बहुत उनकी फिल्में में देखता था तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस से मैं बहुत प्रभावित हो जाता था। वो जब डायलॉग बोलते थे या जब वो जिस एक्सप्रेशन के साथ उसको अपने किरदार को निभाते थे, जो जेन्युइन इमोशंस उनके चेहरे पे आते थे, वो मुझे लगता था कि अनमैचेबल हैं। और आज भी लगता है मुझे संजीव कुमार साहब बहुत पसंद थे। और अमिताभ बच्चन जी तो ऑफ कोर्स ही वाज अल्टीमेट गॉड फॉर मी। उनकी फिल्में तो मैं स्कूल से भाग के देखता था और एक फिल्म 4-4 बार देखी है मैंने। कल एग्जाम होता था तो भी मैं भाग जाता था और सब बोलते थे तूने वो पीछे देख तो लिए, मैं वो दोबारा देखनी है यार, चलेगा क्या? बोले नहीं चलूंगा, तो मैं अकेला भाग जाता था। तो अमित जी, संजीव कुमार जी, बलराज साहनी साहब, ये तीनों को मैं मेरे बहुत फेवरेट एक्टर्स रहे हैं। बॉलीवुड में ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने ऐसा किरदार निभाया है कि उनकी अदाकारी को बार बार देखना आप पसंद करते हैं और जितने बार भी आप देखते हैं आपको लगता है कि इसमें कुछ नया देख रहा हूं मैं? एक फिल्म है दीवार, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की। वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है और जब भी मैं वो फिल्म देखता हूँ टीवी में, जब भी आती है और बाई चांस मैंने वो चैनल चेंज किया और अचानक दीवार आ रही है, तो वो फिल्म मैं पूरी देखता हूँ। वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाए मैं उसको देखना शुरू कर देता हूँ और एंड तक देखता हूँ। मेरे घर वाले भी बड़े परेशान रहते हैं कि वो बोलते हैं अरे यार ये दीवार आ गई, अब तो ये टीवी छोड़ेगा नहीं। या डॉन आ रही हो, अमिताभ बच्चन की डॉन, ये दोनों फिल्में मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे इस सीन के बाद कौन सा अगला सीन है मुझे रटा हुआ है, फिर भी मैं वो देखना चाहता हूँ। मैं वो डायलॉग बार बार सुनना चाहता हूँ। मैं वो सीन की डेप्थ में बार बार घुसना चाहता हूँ, जबकि मैंने 50 बार देखा हुआ है। और आजकल की कुछ फिल्में ऐसी हैं कि आप पहली बार देखो तो दोबारा देखने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन वो जो फिल्में कुछ ऐसी हैं जिन्होंने ऐसा छाप छोड़ा हुआ है कि हर बार मैं देखता हूं, मुझे हर बार उसमें कुछ नयापन दिखता है। मुझे लगता है वाह क्या बात है, और हमेशा मेरे मुंह से ये निकलता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी वो पर्टिकुलर सीन आता है या वो पर्टिकुलर डायलॉग मेरा फेवरेट एक्टर बोल रहा होता है, तो वो बड़ा एक अजीब सी फीलिंग आती है मेरे अंदर। अगर बात की जाए इस समय के कलाकारों की, तो ऐसे कौन से कलाकार हैं जिनके साथ में आप काम करना पसंद करेंगे, और साथ ही साथ किसको देख करके लगता है कि हाँ यार ये इस समय का मतलब बहुत बेहतरीन कलाकार है, इसकी परफॉर्मेंसेस जो है वो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, अच्छी होते जा रही हैं? मैं ऐसा कुछ पर्टिकुलर एक्टरों के साथ काम करना चाहूँगा ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि डेफिनेटली मैं जिस भी फिल्म में काम करूँ उसमें मेरे जो को स्टार्स हैं वो अच्छे एक्टर्स हों। क्योंकि एक सीन अगर सपोज आप पे और मेरे पे पिक्चराइज किया जा रहा है और सपोज आप एक बहुत ही स्ट्रांग एक्टर हैं और मैं एक वीक एक्टर हूं, तो वो जो सीन जब शूट किया जाएगा तो वो पूरा सीन ही खराब हो जाएगा। तो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी उस सीन पे क्लैपिंग नहीं मिलेगी या उस सीन को ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक एक्टर वीक था उसमें। तो किसी भी सीन के या किसी भी फिल्म की सक्सेस के पीछे आज हर एक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ जो भी एक्टर काम करे, मैं उस समय भी जब मैं फिल्मों में अच्छा कर रहा था तभी भी मेरे दिल में ये होता था कि मेरा डायरेक्टर, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा डायरेक्टर होता था, ही शुड बी वेरी गुड। फिर मेरी जो को स्टार हैं हीरोइन, ही शुड बी अ गुड परफॉर्मर एंड आई शुड ऑल्सो ट्राई टू डू माई बेस्ट। फिर जब सब लोग मिलकर अपना बेस्ट करेंगे तब एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट जब चलेगा तो आप भी चलोगे, क्योंकि ये कोई वन मैन शो नहीं है, इट इज अ टीम वर्क। सो टीम पूरी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं किसी पर्टिकुलर एक एक्टर को साथ काम करूंगा ऐसा कुछ मेरे मन में कभी थॉट आया नहीं। हाँ, मैं ये इतना जरूर चाहूंगा कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी एक्टर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं वो सब अच्छे लेवल के, अच्छे टॉप लेवल के हों, ताकि मेरा परफॉर्मेंस भी उनके साथ जेल होकर एक अच्छा एक प्रोडक्ट बने। दोबारा एक बार बात की जाए अगर टीवी सीरियल्स की, तो एक दौर ये था जब आप सोचते थे कि मैं फिल्मों में सिर्फ हीरो का काम करूंगा, लेकिन अब टेलीविजन पे आ गए हैं। टेलीविजन पे जिस तरह का काम आपको मिल रहा है, क्या उस तरह के काम से आप सेटिस्फाई हैं? जी नहीं, और इसमें मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहूंगा। टीवी मीडियम ऐसा बन गया है कि जहां पे कोई सीरियल शुरू होता है तो उसका जो हीरो होता है वो 20 साल से लेके 25 साल के लिए, मैक्सिमम 30 साल से कम के लड़कों को वो हीरो लेते हैं। इनफैक्ट मैंने तो जब टीवी ज्वाइन किया था तो उसके पहले ही मैं 35 साल के लड़कों को बाप का रोल करते हुए देखा। मैंने एक सीरियल थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर तो एक बेचारी एक लड़की थी, वो अभी शायद मुझे लगता है 29 साल की थी और वो दादी का रोल कर रही थी। तो टीवी में आज अगर कोई भी बड़ा टॉप का एक्टर आज अगर टीवी कर रहा हो या उसको टीवी के लिए किसी एक रेगुलर सीरियल में उसको साइन करेगा तो एज अ फादर साइन करेगा। मूवीज ही एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप जब तक चल रहे हो आप चल रहे हो,
आपकी एज कोई देखता नहीं है। आप अगर आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है और आप देखने में अच्छे लग रहे हो और आपने अपनी खूबसूरती को कायम किया हुआ रखा हुआ है और आप काम बराबर करते चले जा रहे हो, देन नोबडी सीज योर एज। आज 50 साल के एक्टर की 20 साल की लड़कियां फैन हैं, वो अभी भी उनको अपना ड्रीम बॉय समझती हैं, जबकि वो एक्टर जो है वो खुद 50 को टच करने वाला है, और वो जो लड़की है वो भी कॉलेज में जाती है या टीनेजर है, वो उसकी जो है वो ड्रीम बॉय है वो लड़का, जबकि उससे वो 30 साल बड़ा है, डबल से भी डबल उम्र का है। तो ये एक है तो है, इसको आप वो नहीं कर सकते। और वही लड़का या वही लड़की जो 18 साल की है, जिसके माइंड में एक 49 ईयर ओल्ड एक्टर जो है उसका ड्रीम बॉय है, वो एक 40 साल के लड़के आदमी को देख के वो अंकल कह के बुलाएगी, लेकिन अपने ड्रीम बॉय को अंकल नहीं बुलाएगी जो कि 49 ईयर्स का है। तो ये जो डिफरेंस है टीवी का और उसका, ये तो रहेगा, और इसको एक्सेप्ट करके ही आप टीवी कर सकते हो। हाँ, मैं ये बात जरूर है कि मैं टीवी में कुछ ज्यादा बेहतर उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहूंगा कि मैं कोई ऐसा रोल करना चाहूंगा जहां पे मैं कोई फादर या अंकल या चाचा या ऐसा नहीं बनाऊं। अभी जैसे एक रौनित है, रौनित का एक सीरियल आता है अदालत, मैं वैसा कुछ करना चाहूंगा। सीआईडी है या कोई एक्शन ओरिएंटेड कोई सब्जेक्ट है जहां पे एज फैक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट, दे वांट समबडी सम 40+ मैन who looks matured to perform that role, and he's the main guy in the show। तो वैसा कुछ करना चाहूंगा जैसे अनिल कपूर ने किया था उस 24 में। तो ऐसा कुछ ऑथर बैक स्ट्रॉन्ग रोल जो हो, वो मुझे अच्छा कोई मिलेगा टीवी में तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। फिलहाल तो मुझे अभी ऐसा कुछ ऑफर आया नहीं है। एक्टिंग से हट करके खुद का प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्शन, ऐसा भी कुछ इरादा है आपका? कभी कभी ऐसा थॉट आता है माइंड में, फिर मैं जब सोचता हूं कि इसके लिए पूरा मुझको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, एक ऑफिस लो, एक प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश करो, फिर एक टीम बनाओ, फिर मुझे लगता है कि शायद दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। फिर मुझे लगता है कि क्यों नहीं, दिस इज हाई टाइम आई कैन स्टार्ट माई ओन प्रोडक्शन हाउस। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स हैव देयर ओन प्रोडक्शन हाउसेज। मुझे बोलते भी कुछ लोग कि तो अपना प्रोडक्शन हाउस खुद क्यों नहीं खोलता है, एंड मेक अ स्क्रिप्ट, अपने आप को हीरो बनाओ उसमें, स्क्रिप्ट में अपने एज को मैच करते हो, स्क्रिप्ट लो जिसमें वे यू आर द मेन प्रोटैगनिस्ट एंड प्रोड्यूस अ फिल्म। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हाँ, ये बात तो ठीक कर रहा है ये। फिर मुझे लगता है कि यार उसके लिए बहुत झंझट है, यू हैव टू रिस्क विद मनी, यू हैव टू हैव अ बिग टीम, यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन अ बिग वे। अगर आप लोन भी लेते हो तो आपके ऊपर, और मैं जो हूँ, मैं आई एम नॉट अ बिजनेस काइंड ऑफ अ गाय, आई एम अ वेरी आर्ट वाला लड़का हूँ मैं। मतलब मेरे से आप काम करवा लो जितना करवाना है, मुझसे आप पेंटिंग करवाओ, मैं पेंटिंग कर लूंगा, मैं गाना गा लूंगा, मैं एक्टिंग कर लूंगा। लेकिन कोई मुझे बोले कि बिजनेस करो, तो वो मुझे लगता है वो मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल है, बिकॉज मेरा टेम्परामेंट वो नहीं है कि मैं एक बिजनेस को हैंडल कर सकूं। आई एम एन एक्टर एंड आई वुड लाइक टू रिमेन एन एक्टर, क्योंकि बिजनेस में यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक, यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव, यू हैव टू हैव स्वीट टंग। आप अगले आदमी को देख रहे हो ये जान के कि मैं ये कब जाएगा, और आप ऊपर से मीठी बातें कर रहे हो, वो मेरे से आता नहीं है, तो मैं वहां फेल हो जाऊंगा। तो मेरा बिजनेस जो है उसके लिए मुझको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट एट द मोमेंट। चलिए, उम्मीद करेंगे आप कि आप अपने आप को चेंज करें और आपका करियर भी चेंज हो, आप एक्टिंग से प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में, हर चीज़ों में अपना हाथ आजमाएं। चलते चलते हमारे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में आप खुद भी, अगर आप उम्र आपकी 20 साल की है या 18 साल के हैं और आप अभी अपने उस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे आपको अपना करियर चूज़ करना है, तो हमेशा अपने दिल की सुनिए। आपका दिल कहाँ लगता है, आपको क्या करने में अच्छा लगता है। जॉब सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पेरेंट्स अगर आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और लेकिन आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, या आप ब्लैक बेल्ट में माहिर होना चाहते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आपको लगता है मेरा ज़्यादा मैं उसमें तरक्की कर पाऊंगा, तो आप वही कीजिए। आप, क्योंकि जिस चीज़ में आप दिल से जो चीज़ करेंगे ना, उसी में आप आगे बढ़ पाएंगे। और जो चीज़ आप दिल से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोफेशन में सब लोग मुझे बोल रहे हैं करने के लिए, तो मुझे वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप बेशक उसके लिए आप अच्छे कैंडिडेट होंगे, लेकिन और आपको एक हो सकता है एक स्टेबल सैलरी मिलती रहे, लेकिन आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको अपना नाम करना है, आप हिस्ट्री में अपना नाम देखना चाहते हैं, तो वो कीजिए जो आप दिल से करना चाहें, क्योंकि दिल से की हुई चीज़ ही दूसरे इंसान के दिल को छूती है। तो मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा, और ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। अविनाश जी, दिल से ही आपने अभिनय किया था जो लोगों के दिल तक पहुंचा। आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे श्रीमान अविनाश वधवन साहब,
जिनसे आज हमने बॉलीवुड कैंडिडेट के इस खास एपिसोड में बातचीत की। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप अपनी राय इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे ईमेल आईडी और इन नंबरों पर दे सकते हैं। अगले हफ्ते बॉलीवुड कैंडिडेट में बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार। श्रीमान अविनाश।